प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम मेंसुरेशन करने वाले हैं और इसका लेवल जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रहेगा, क्योंकि अभी सबसे पहले एग्जाम किसका है? कांस्टेबल का। तो थोड़ा सा बेसिक रहेगा और थोड़े से क्वेश्चन ठीक ठाक रहेंगे जो पुलिस में आएंगे। तो पुलिस में 15 नंबर का मैथ्स आता है और उसमें से संभावना है कि 2 नंबर के 2 क्वेश्चन जो मेंसुरेशन के आएंगे। तो इसलिए ये टॉपिक अन्य टॉपिक के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा मेंसुरेशन समझना आराम से, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ और एक बुक और नोटबुक साथ में ले लो, पेन, उसके साथ साथ थोड़ा सोल्व भी करेंगे। तो जो मेंसुरेशन होती है नॉर्मली उसको हम 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल में आपस में बांट देते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही लंबाई या चौड़ाई, उसको क्या कहेंगे? 1 डायमेंशनल। तो इसमें स्ट्रेट लाइन होती है बस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन 2 भी हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। 2 डायमेंशन की बात करें तो जैसे हमने एक रेक्टेंगल ले ली, इसमें लेंथ भी है यहाँ पे और ब्रेड भी है, तो इसको क्या कहेंगे? 2 डायमेंशनल। इसको जो सोल्व करेंगे तो इसका आंसर ज्यादातर किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में। अगर हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में आ रहा है, इसका मतलब हम क्या पढ़ने लग रहे हैं? 2 डायमेंशनल। अगर हमारा आंसर मीटर में आ रहा है तो इसका मतलब क्या पढ़ रहे हैं हम? 1 डायमेंशनल, सिंगल डायमेंशनल। और अगर हमारा आंसर, ये हमने क्यूब ले लिया, क्यूब में लेंथ भी होती है और ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। ऐसा वॉल्यूम निकाल दें हम, एल बी एच, तीनों बराबर होती है, इसको चाहे तो ए भी कह सकते हैं। तीनों को कहें अगर हम, तो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा? मीटर क्यूब में। जब आंसर मीटर क्यूब में आ जाए तो इसका 3 डायमेंशनल फिगर पढ़ रहे हैं, और मीटर स्क्वायर में इसका मतलब 2 डायमेंशन पे है, और सिर्फ मीटर इसका मतलब 1 डायमेंशन पे है। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो 2 डायमेंशनल फिगर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 डायमेंशनल। और मेनली आज हम सिर्फ जो है रेक्टेंगल लेंगे। क्या लेंगे हम? सिर्फ रेक्टेंगल। तो पहली स्टडी किसकी करेंगे? रेक्टेंगल। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे और सारे आपको समझ में आएंगे। तो रेक्टेंगल स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आ गया, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है, लेकिन उससे थोड़ा सा हम रेक्टेंगल के बारे में जान लेंगे, थोड़ा सा रेक्टेंगल के बारे में जान लेंगे। इस फिगर को, जिसकी 2 साइड बराबर हो और ये दोनों साइड बराबर हो और सभी एंगल आपस में बराबर भी हो और 90 डिग्री के भी हो, तो उसको क्या कहते हैं हम? रेक्ट एंगल। क्या कहते हैं उसको? आयत। और इसके दोनों डायगोनल भी बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं? दोनों। दोबारा सुनो, आमने सामने की साइड बराबर होती है, ये साइड दोनों बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, चारों एंगल 90 डिग्री के भी हैं और आपस में बराबर भी हैं, और दोनों डायगोनल हमारे बराबर है। इसके अलावा रेक्टेंगल में हमारी सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। इसकी हमने 2 चीजें निकालनी होती हैं। अगर हम इसके अंदर, जैसे उदाहरण के लिए घास बोनी हो, तो इसका हम एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया। एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अगर हमने इसके चारों तरफ घूमना हो, चारों तरफ घूमना, इसको क्या कहते हैं हम? परिमाप, या इसको बोल देंगे पेरीमीटर। क्या बोल देंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा? यहां से यहां चले एल, यहां से यहां आगे बी, और ये भी हमारा क्या है? एल, और ये हमारा क्या है? बी। तो इसको सबको सम कर दिया तो क्या आ जाएगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर को फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने चारों तरफ जो बाउंड्री है उसको ऐड कर देना है। तो ऐड करो, एल प्लस में ये बी प्लस में एल और प्लस में बी। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2L प्लस में 2B, और देखो 2 कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा? L प्लस बी। तो हमने क्या करना है? L और B दोनों को जोड़ के उसका क्या कर देना? डबल कर देना। डबल में क्या आ जाएगा? हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो देखो 2 ही चीज निकालनी हमने। यहाँ पे इसका क्या निकालेगा? एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फिर हमने क्या निकालना? परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है? लंबाई चौड़ाई को जोड़ना है, उसका क्या कर देना हमने? डबल कर देना। इसके अलावा इसका एक और निकालते हैं हम, डायगोनल। क्या निकालते हैं? डायगोनल। ए बी सी। डायगोनल जब निकालेंगे तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम वहां पे लगती है जहां पे एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो देखो ये एंगल 90 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा? ये
ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर जमा में बी सी का स्क्वायर। लेकिन हमने ए सी का स्क्वायर नहीं, हमने सिर्फ ए सी निकालना है। क्या निकालना हमने, ए सी। तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका मतलब यह है डायगोनल निकालने के लिए इस साइड का स्क्वायर प्लस में इस साइड का स्क्वायर और दोनों प्लस का क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। तो उसका क्या निकल जाएगा, हमारा डायगोनल निकल जाएगा। चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पहले थोड़ा समझेंगे फिर करेंगे, पेपर में अलग से करेंगे, पहले समझ लेंगे। क्या दे दिया, देखो यहाँ पे दे दिया इसने रेक्टेंगल दे दिया। क्या दे दिया, रेक्टेंगल। इसमें क्या क्या होती है, एल होती है और ब्रेड्थ होती है। एल यहाँ पे लंबाई कितनी, यहाँ पे 100 और चौड़ाई यहाँ पे कितनी है, 80। हमने निकालना क्या, देखियो एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी यहाँ पे 100 और साथ में देखो मीटर ध्यान रखना है, और यहाँ पे कितना 80 और आगे मीटर ध्यान रखना है। इसको इसे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8000, और मीटर को जो मीटर से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। देखो इसका आंसर मीटर स्क्वायर में आ गया। इस हम क्या पढ़ रहे हैं, हम 2 डायमेंशनल फिगर पढ़ रहे हैं। तो आंसर कितना आ गया, 8000 मीटर स्क्वायर। लेकिन पेपर में इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ना तो पेपर में हमने फिगर बनानी है और ना ही फॉर्मूला लिख के दिखाना है। वहां पे हमें इतना याद होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पेपर में क्या लिखना है, 100 गुणा में 80 बराबर 8000 मीटर स्क्वायर। बस पेपर में 2 सेकंड ज्यादा नहीं लगाने। तो क्या करना हमने, 8000 मीटर स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंथ एंड ब्रेड्थ और रेक्टेंगल, फिर से रेक्टेंगल दे दी इसने, लंबाई चौड़ाई की 30 और 20 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर। इस बार हमने क्या करना है, लेंथ बराबर कितनी है 30 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 20 मीटर। हमने निकालना क्या है, ए बी सी और डी। इसने क्या कह दिया, क्या निकालना हमने, पेरीमीटर, परिमाप। इसका मतलब हमने चारों साइड ऐड करनी। बस देखो यहां से चले, यहां चले, यहां चले, यहां चले, जितना डिस्टेंस हमने कवर कर दिया वो हमने ऐड कर देना है। तो यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 20 है, तो या तो सबको ऐड करो या फिर क्या करो, यहां से यहां तक ऐड करो, उसको डबल कर दो। तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 20 कितना हो गया, 50। यहां से यहाँ 50 हो गया, उसका डबल कर दो। 50 गुना में 2 कितना हो गया, 100। और यहाँ देखो सिर्फ मीटर लिखेंगे, मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 100 मीटर। ये हमारा थिंक प्रोसेस है, सोचने का। अब पेपर में क्या करना है, पेपर में पता हमें क्या करना, परिमाप, दोनों साइड को जोड़ के डबल करना है। दोनों साइड को जोड़ के डबल करना है। तो यहीं पे देखो दोनों साइड जोड़ो, 30 और 20 50, 50 का केवल डबल कर दो तो कितना हो गया, 100 मीटर। पेपर में इतना ही काम करना, 100 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या दे दिया इसने, हमारे पास फिर से क्या है, रेक्टेंगल है। आराम से समझना, रेक्टेंगल क्या क्या दे रखा, देखो 30 मीटर और 40 मीटर, लेंथ हमारी 40 मीटर है और ब्रेड्थ हमारी 30 मीटर है। हमने इस बार क्या निकाला, डायगोनल निकाला, डायगोनल। तो डायगोनल को ए सी कहो, यहाँ पे ए बी। मैंने अभी भी क्या बताया था, डायगोनल क्या होगा, ए सी बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर लिखो, 40 का स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर का क्या करना हमने, स्क्वायर रूट। ऐसा सोचना हमने केवल। अब हमने क्या करना है, साइज कितना होता है हमारा, 1600 प्लस 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। इसका क्या करना हमने, स्क्वायर रूट। तो टोटल कितना हो गया, 2500। इसका हमने क्या करना, स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर रूट में थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ 0 का 0 आएगा और 25 का 5 आएगा। तो कितना आ गया हमारा, 50 मीटर। तो इसका जो है डायगोनल कितना आ गया, 50 मीटर। ये निकालने में डायगोनल, इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर कितना हो गया, 1600। 30 का कितना हो गया, 30 गुना 30 हमारा 900, टोटल हमारा 25 हो गया। 50 स्क्वायर रूट कितना होता है, 50। तो आंसर हमारा कितना आ गया है, 50। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा टॉपिक है, हाँ
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत बिल्कुल जो स्टार्टिंग करते हैं उनको यही मुश्किल लगते हैं, तो थोड़ा आराम से समझते जाओ, अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे बीच बीच में। तो यहाँ पे देखो लंबाई दे रखी कितनी, 15, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 17। हमारा फॉर्मूला क्या था, 17 का स्क्वायर बराबर है 15 का स्क्वायर जमा इसको थोड़ी देर एक्स मान लो, एक्स का स्क्वायर। यानी इन दोनों साइडों में से कोई एक साइड निकालनी हो तो इसके स्क्वायर में से हमने इसका स्क्वायर माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स के स्क्वायर से क्या कर देंगे, इसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे। अब इसको कैसे करें, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस 15 स्क्वायर कितना होता है 225। इसका हमने क्या करना, स्क्वायर रूट माइनस करो, यहां से हमें कितना हो गया हमारा 4, यहां माइनस कितना हो गया 64, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता हमारा, तो दो साइड कितनी आ गई हमारी 8। देखो ये साइड 8 आ गई और ये साइड कितने रखी पहले से 15। अब इसने क्या पूछा हमारे से, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया ऑफ द फील्ड क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी हमारी गिवन है पहले से 15, और हमने ब्रेड्थ कितनी निकालनी है 8, तो 15 8 120 मीटर का स्क्वायर। एक बार बहुत अच्छे समझना, अगर हमने ये साइड निकालनी है इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और अगर ये डायगोनल गिवन है इनमें से कोई भी साइड निकालनी है तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर ये निकालनी है तो इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और दोनों लेंथ पे आप क्या निकाल देंगे, एरिया 15 इंटू 8 तो क्या हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, अब ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे फिर से क्या दिया हमारा, आप ध्यान से पढ़ो बिल्कुल। डायगोनल कितना दे दिया इसने 26, और एक साइड कितने दी इसने 10, हमने ये वाली निकाल दी है। तो अभी क्या फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्या करना हमने, इसका स्क्वायर 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगी हमारी दूसरी साइड आ जाएगी। अब 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, माइनस में क्या कर दूं 100, कितना आ गया हमारा 576। इस किसका स्क्वायर रूट है ये 24, वहां से कितना आ गया हमारा 24। तो लेंथ हमारी 24 आ गई और ब्रेड्थ हमारी कितनी गिवन है 10। हमने क्या निकालना, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ज्यादा नहीं सोचना, दोनों साइड को जोड़ देना है, 24 और 10 34 हो गए, 34, और यहां तक हमारा 34 है ये, तो यहां तक भी 34 है, 34 और 34 कितना हो गया 68, तो हमारा पेरीमीटर कितना आ गया 68 मीटर। यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिख दो, 2l प्लस बी, एल प्लस बी दोनों जोड़ दो यहाँ पे, और 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 68। तो पेरीमीटर के लिए क्या जरूरत थी, हमें लंबाई और चौड़ाई की जरूरत थी, इसकी हेल्प से हमने क्या निकाला, यहाँ पे लंबाई निकाल ली, चौड़ाई हमारी दे रखी, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 68। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसको बहुत शॉर्ट तरीके से समझना, ठीक है। यहां पे क्या गिवन उसको समझना, एल और बी। एल कितना दे रखा, देखो 9:7, यहाँ पे दे रखा 9:7। जब भी किसी संख्या के रेशियो में दिया जाएगा तो आगे कोई ना कोई संख्या दी जाएगी, क्या क्या, या तो सम या डिफरेंस या मल्टीप्लीकेशन या एचसीएफ एलसीएम, कुछ ना कुछ दिया जाएगा, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या दे दिया इसने, एरिया दे दिया। एरिया देखो क्या होता है एल गुणा बी, एरिया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मतलब क्या दे दिया इसने, मल्टीप्लीकेशन दे दिया, गुणनफल दे दिया, तो गुण कितना है यहाँ पे 252, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दे दिया तो इसको मल्टीप्लाई करो, 9 सते 63, 63 से इसको भाग करना है, कितना आएगा हमारा 4, और 4 का हमने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट क्यों लेना है, जब मल्टीप्लाई करते हैं x को x से, तुम्हारा आंसर x स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे x स्क्वायर 4 आ गया, तो x कितना आ जाएगा हमारा 2, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, और दोनों संख्याओं को 2 से मल्टीप्लाई करना, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14,
एक बार दोबारा देखो, यहाँ पे रेशियो दे रखी है 9:7 और आगे क्या दे रखा है एरिया। एरिया क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई क्या होती है मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लीकेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई 9 सते 63, ये संख्या 63 से 4 गुना है, लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। कितना स्क्वायर 2 आ गया, तो दोनों से 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारा लेंथ आ गया और ये हमारी ब्रेड्थ आ गई। अब निकालना क्या हमने पेरीमीटर निकालना, फिर वही करो दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाए देखियो 32, 32 का डबल कर दो, कितना हो गया हमारा आंसर 64 मीटर। जब भी पेरीमीटर बोल दे तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के इसका डबल कर देना है, तो कितना होगा 64 मीटर। कितना आंसर आ गया 64 मीटर पेरीमीटर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ध्यान से, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और पढ़ के दिमाग में आइडिया आने दो कि हमें क्या करना है। यहां हमने फिर से देखा कि रेशियो दे रखी है एल और बी, लंबाई चौड़ाई रेशियो दे कितनी रेशियो है 8:5, और इस बार क्या कहा उसने चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है। देखो कोई लंबाई चौड़ाई से ज्यादा है या चौड़ाई लंबाई से कम है या दोनों में कोई अंतर है, तो तीनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस दे रखा, क्या दे रखा इसने डिफरेंस। डिफरेंस कितना दे दिया इसने यहाँ पे 60, क्योंकि लंबाई कम है चौड़ाई लंबाई ज्यादा, चौड़ाई के अंदर डिफरेंस कितना 60। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है तो इन दोनों से डिफरेंस करेंगे हम, डिफरेंस कितना हो गया 3, और 3 से 60 कितने गुना हो गया 20 गुना, तो दोनों संख्या 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 और यहाँ कितना हो जाएगा 160। जो हमारी जो रेक्टेंगल था उसकी लेंथ कितनी आ गई 160 और ब्रेड कितनी आ गई 100। अब देखो क्या पूछा उसने, उसने पूछ लिया पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है दोनों को जोड़ना, हमने क्या करना जोड़ देना, कितना हो जाएगा 260 और इसका क्या कर देना हमने डबल कर देना है, तो कितना आ गया 520 मीटर। कितना हो गया 520 मीटर। जो भी यहाँ पे दे रखा उसके हिसाब से हम उसको क्वेश्चन को मेंटेन करेंगे। यहाँ पे क्या था डिफरेंस, तो इसका हमने क्या करा डिफरेंस, डिफरेंस कितना 3, हमारा डिफरेंस 3 उसका डिफरेंस 60, हमारे से कितने गुना है 20 गुना, तो अपनी दोनों साइड को हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ओरिजिनल लेंथ आ गई हमारी 160 और चौड़ाई कितनी आ गई हमारी 100, तो दोनों जोड़ के डबल कितना आ गया आंसर 520। पेपर में 2-3 सेकंड में हो जाएगी, इतना आसान क्वेश्चन है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पढ़ो ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे देखो लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। सपोज करो मैंने मान ली यहाँ पे एक्स मान लिया थोड़ी देर के लिए मैंने ब्रेड, ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ 48 मीटर अधिक है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस में 48, तो ये हमारी लेंथ है ये ब्रेड है, दोनों को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। इन दोनों का ऐड देखो कहीं दे रखा है दोनों का, ये चारों साइड अगर हमारी 800 है तो दो साइड कितनी हो जाएंगी 400, ये भी हमारा 400 है और ये भी 400, टोटल कितना हो गया 800। तो देखो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, दोनों सम कितना हो गया हमारा 400, तो ये हमने सम कर दिया, सम कितना आ गया 400। सिंप्लीफाई करो x और x कितना होता है 2x इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस कर दो कितना हो गया 352, 400 में 48 माइनस है कितना 352, तो x कितना आ गया 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छीक 12, जो x किसको मान रखा हमने ब्रेड को, तो ब्रेड कितनी आ गई हमारी 176, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 176 में 48 जोड़ दो, कितने हो गए 4, तो लेंथ आ गई हमारी 224 और ब्रेड कितनी थी हमारी 176। अब इसने क्या पूछ लिया हमारे से एरिया पूछ लिया, तो एरिया क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 224 गुना में 176 गुणा करके देख लेना आराम से, तो 39,424 ये हमारा एरिया आ गया। बाकी क्या लिखेंगे मीटर। एक बार दोबारा देखो क्या कहा था इसने, इसने कहा था हमने मान लिया चौड़ाई कितनी है x, लंबाई कितनी है उससे 48 ज्यादा है, तो x में 48 जोड़ दिया और ये एक चीज हमारी, और ये दोनों का सम कर दिया, और दोनों सम कितना दे रखा है, अगर सारा पेरीमीटर हमारा 800 है तो हाफ कितना हो जाएगा 400, तो आगे 400 रख दिया, फिर इसको खाली वैल्यू सोल्व कर दिया हमने, हमारी लंबाई चौड़ाई दोनों आ गई, इसको हमने क्या करा मल्टीप्लाई करके क्या निकाल दिया हमने एरिया। ठीक है आराम से समझ लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। तो खंबे लगाने हैं, तो खंबे में आपको पता होना चाहिए खंबे खेत के अंदर नहीं लगेंगे, खंबे कहाँ लगेंगे, खेत के चारों ओर। तो जब भी खंबे लगाने की बात हो, पेड़ लगाने की बात हो, क्या करेंगे हमने, खेत के चार, तो हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो खेत का पेरीमीटर निकाल दो। यहाँ पे लेंथ कितनी है, 80 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 50 मीटर। दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 130। उसका डबल कर दो, कितना हो गया, 260। 260 में खंबे कितने लगेंगे, कितनी दूरी पे लगने खंबे, इफ दी 5 मीटर, 5-5 मीटर की दूर खंबे हमें फेंसिंग करनी है, तो 5 से भाग करो, 5 बचे 25, 5 दूनी, तो क्या आ गया हमारा, 52 पोल लग जाएगी। यहाँ पे थोड़ा एक ध्यान रखना हमने, अगर हमने पोल ऐसे लगाने हैं क्लोज एरिया में, तो सीधा भाग करेंगे। और अगर हमने सीधे एरिया में खंबे लगाने, सपोज करो ये 5 मीटर है यहाँ पे, और 1-1 मीटर खंबे लगाने हैं, तो खंबे कितने लगेंगे, एक, तो 5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4, 5 मीटर है। नहीं तो ध्यान से खंबे कितना लगे, हमारे 6 लगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो जब भी हमारे दोनों सिरे खुले होंगे, तो एक खंबा हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ से ऐड कर देंगे हम। लेकिन जब सभी बंद होंगे, तो हमने ऐड कुछ नहीं करना। तो कितना हो गया, हमने पेरीमीटर निकाला, खंबे डिस्टेंस बात कर, कितना आ गया हमारा, 52 खंबे टोटल खेत में लगने वाले। अब देखो 4-4 मीटर पर पेड़ लगाने हमने, अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करेंगे, 32 और 20 कितना हो गया, 52। 52 का डबल करेंगे हम, डबल क्यों करेंगे, पेरीमीटर निकाल रहे हैं, तो कितना हो गया, 104। 104 खंबे कहाँ लगाने में, 4 मीटर दूरी पे, तो 4 दूनी 8, 4 6 24, कितने पेड़ लग गए हमारे, 26। इतना लिखना बस, कितने पेड़ लगे यहाँ पे, 26। ये हमने क्या निकाल दिया, खेत का पेरीमीटर निकाल दिया। ये हमारा डिस्टेंस गिवन है, तो 104 और किससे भाग कर दिया हमने, 4 से, कितने पेड़ लगे हमारे, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन का होगा, एक बार ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। इसका परिमाप दे दिया इसने 28, तो चारों साइड का सम दे दिया 28। अगर हम केवल दो साइड ले लें, तो कितना हो जाएगा हमारा, यहां से यहां तक 14। 28 का आता होगा, दो साइड 14, दो साइड 14, कितनी 28। तो ये दोनों का सम कितना होगा, 14। इसमें से एक साइड कितनी है, 8। देखो 14 में से ये 8 है, तो ये कितनी बच गई हमारी, 6। यानी लेंथ 8 होगी, ब्रेड कितनी होगी, 6। तो इसने क्या पूछ लिया, एरिया पूछ लिया, तो एरिया लंबाई चौड़ाई गुणा कर दो, 8 × 6, 8 × 6 48 मीटर स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन, 48 मीटर स्क्वायर। हमने क्या, जैसे वो देगा हमारा पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना था हमारा 28, तो क्या करेंगे, आधा आधा कर देंगे। 14 ये है और 14 ये, दोनों साइड, तो हमें इसकी जरूरत है। तो 14 में से कितनी है, 8, तो ये कितनी हो जाएगी, 6। 8 और 6 14 होता है। तो हमने एरिया पूछा, तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 48। नेक्स्ट राउंड, ये भी ध्यान से पढ़ो क्या कहा इसने, किसी आयत का परिमाप 28 है, इससे क्या निकलेगा हमारा, इसको आप हिंदी वाला मत स्टेटमेंट पढ़ो, इंग्लिश वाला पढ़ो स्टेटमेंट। हिंदी वाला रिपीट हो गया, तो इंग्लिश वाला पढ़ेंगे। रेशियो दे रखी है यहाँ पे, कितनी कितनी, लॉ इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग साइड्स, एल और बी की रेशियो दे रखी है 5:3। कितनी रखी है, 5:3। ध्यान देना। अब यहाँ पे इनका अगर सम पता लग जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। सम कितना है, देखो पेरीमीटर या सारा का सारा पेरीमीटर कितना है, 480। तो इसका ये दोनों कितना हो गया, 240, यानी कि दोनों साइड का सम कितना हो गया, 240। अब यहाँ पे सम है, तो इनका सम करो, 5 और 3 8। हमारा सम 8 है, उसका सम 240, हमारे कितना गुना हो गया, 30 टाइम्स। तो अपनी दोनों साइड को 30 से गुणा करो, यहाँ पे आ गया 150 और यहाँ पे आ गया 90। देखो हमारी लेंथ कितनी आ गई, 150, और ब्रेड कितनी आ गई, 90। क्या पूछा इसने हमारे से, एरिया पूछ लिया, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे।
15 निम्मा 135 और 2 जीरो, क्या आ गया हमारा मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हिंदी वाला स्टेटमेंट नहीं पढ़ना, इंग्लिश वाला स्टेटमेंट पढ़ना। ठीक है, रेशियो दे रखी है, आगे सम दे रखा, सम कैसे पता लग गया, पेरीमीटर चारों साइड होती है, दो साइड की हाफ हो जाए 240, उसके हिसाब से हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो। थोड़े से क्वेश्चन अच्छे होने लगेंगे तो उसको ढंग से समझिए, थोड़े से। अब ध्यान से पढ़ो, लंबाई और चौड़ाई की रेशियो कितनी दे रखी है, पहले हम लेंथ लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ब्रेड। दो 3/4, इसका मतलब ये वाली जो 4 है ये लेंथ है, और 3 जो क्या हमारी चौड़ाई, 4 रेशियो कितना हो गया 3। अब आगे क्या दे रखा है इसने, एरिया दे रखा, एरिया, एरिया क्या होता है एल गुना बी, इसका मतलब क्या दे रखा है इसने मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन दे दिया कितना 588। अब यहां मल्टीप्लाई तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दिए 12, कितने गुना हो गया देखना, 12 चौक 48, 10 12 निम्मा 108। अब मल्टीप्लाई में हमेशा इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो उसको इतना आ गया हमारा 7, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 दिए 21, 7 चौक 28। देखो लेंथ कितनी आ गई हमारी 28, ब्रेड कितनी आ गई 21। क्या पूछा इसने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड ब्रेड, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो दोनों कितनी बड़ी छोटी है, तो इसका डिफरेंस कितना हमारा 7, तो आंसर कितना आ गया हमारा 7, कितना आंसर आ गया हमारा 7। समझ आ गया, देखो यहाँ पे 3/4, देखो चौड़ाई पहले है लंबाई बाद में है, लेकिन हम लंबाई पहले 4:3 लिख लिया, यहाँ मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, दोनों मल्टीप्लाई किया, 12 49 7 आ गया, 7 से दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ 28 आ गई और चौड़ाई 21, दोनों डिफरेंस कितना आ गया हमारा 7। अब आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, यहां पर एक्सपेंडिचर दे दिया हमारा, एक्सपेंडिचर कितना हो गया हमारा 2500 रुपए खर्च हो गया, और आगे इसने दे दिया रेट, अब रेट कितना देखिए 5 रुपए, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है 5 रुपए प्रति मीटर। अगर रेट मीटर के हिसाब से दे दिया जाए, मीटर के हिसाब, तो इसका मतलब पेरीमीटर निकलेगा, क्या निकला है पेरीमीटर। अगर रेट मीटर क्यूब के हिसाब से, मीटर स्क्वायर के हिसाब से दे दिया जाए तो हमारा एरिया निकलेगा, और अगर रेट मीटर क्यूब के हिसाब से दे दिया जाए तो हमारा वॉल्यूम निकलेगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, रेट दे दिया 5 मीटर, सिर्फ मीटर दे दिया, तो इसका हमारा क्या निकला सोल्व होते ही पेरीमीटर निकला है, यहाँ पे क्या निकलेगा पेरीमीटर, तो कितना निकल गया देखिए, पेरीमीटर कितना आ गया 500। बगीचे की लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी है, तो देखो ध्यान से देखना, एल बी, एल कितनी दे रखी है यहाँ पे, पहले इसको सोल्व करता हूं अलग से, यहाँ पे दे रखी है अगर लेंथ 1 से 1/2, चौड़ाई 1 इसने, लेकिन ऐसे थोड़ा टाइम ज्यादा लगा देंगे हम, तो सोल्व करो 3/2 यहाँ पे 1, जो सोल्व एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 3:2, तो हम अपने पास से लिख लेंगे, अगर ये 1 है तो 1.5 है, तो 1.5 में ऐसे लिखना पड़ेगा, तो सीधा 2 लिखो, यहाँ कितना लिखो 2, 2 का 1.5 कितना होता है 3, तो लंबाई चौड़ाई रेशियो कितनी आ गई 3:2। अब इसका सम दे रखा, देखो ध्यान से, पेरीमीटर तो चारों साइड होती है, लेकिन हमें दो साइड से ये दो कितने हो जाएंगे, इसका हाफ कर देंगे 250, ये साइड का सम हो 3 और 2 5, 5 से कितना गुना हो गया 50 गुना, तो 50 दिए 150 और 50 दूनी 100, हमारी क्या लेंथ 150 आ गई और ब्रेड्थ हमारी कितनी आ गई 100 आ गई। क्या पूछा, कुछ ही पूछ सकता है, ये एरिया पूछ सकता है मल्टीप्लाई कर दो, ये पेरीमीटर पूछ सकता है दोनों को ऐड करके डबल कर दो, लेकिन पूछा कि इसने सिर्फ साइड पूछ ली, तो आंसर कितना आ गया हमारा 150, सिर्फ लेंथ पूछ लिया, आंसर कितना आ गया 150। देखो जब भी खर्चा दे रखा हो और जब भी रेट मीटर में दे रखा हो, रेट प्रति मीटर, तो हमेशा क्या आएगा पेरीमीटर, जब भी रेट मीटर स्क्वायर में दे रखा हो तो वहां पे आएगा एरिया, जब भी रेट मीटर क्यूब में दे रखा हो वहां पे आएगा वॉल्यूम, तो यहाँ पे मीटर का क्या आ गया हमारा पेरीमीटर आ गया था। पेरीमीटर पूरा चारों तरफ साइड होती है, तो हमने हाफ ले लिया, कितना हो गया 250, तो यहाँ पे देखो 250। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 14। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 15।
लो अब तुम्हें थोड़े क्वेश्चन आने चाहिए अपने आप। अब लंबाई चौड़ाई की 4 गुना है। लंबाई कितनी है 4 और चौड़ाई कितनी है 1। आगे क्या दे रखा एरिया। एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो कितना आ गया 576। यहां मल्टीप्लाई है तो यहां मल्टीप्लाई करो। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 मल्टीप्लाई में क्या स्क्वायर रूट करते हैं, बार बार बता रहा हूं मैं। कितना हो गया 12। तो इसको 12 चौक 48, 12 एकम 12। तो लेंथ हमारी 48 आ गई और चौड़ाई हमारी 12 आ गई। क्या पूछा इसने, फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। तो लेंथ कितनी आ गई 48। लेंथ कितनी आ गई 48। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो, एक आयताकार हॉल के फर्श का क्षेत्रफल ये है। इतने पत्थर लगाने तो कितने पत्थर लगेंगे, इसको पहले बेसिक आइडिया लो। हमारे पास एक खेत है और पत्थर कहां लगेंगे, एक पत्थर, नेक्स्ट, ऐसे ऐसे पत्थर लगते जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, हमने पूरे खेत के एरिया को एक पत्थर के एरिया से डिवाइड करना है। पूरे खेत के एरिया को एक पत्थर के एरिया से डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ क्या आ जाए, स्टोन आ जाएगा। तो एरिया देखो, इसका एरिया गिवन है हमारा 5325 और इसका एरिया कितना है हमारा, लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है। तो इसको दशमलव हटा दो पहले। तो यहाँ पे कितना 25 और यहाँ पे कितना 15, दोनों के दशमलव को 10-10 लिखो। तो इसको सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ स्टोन्स आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर दो। किससे कट रहा है, 25 से काट दो। 25 दूनी 50, 3 32, 25 कम 25, कितना है 7, 25 दिए 75। और देखो किससे कटेगा, 5 से काट दो। 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, कितना होगा 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 110 से मल्टीप्लाई, कितने आ गए 1420। तो नंबर ऑफ स्टोन्स कितने आगे हमारे जो लगेंगे। तो जब भी स्टोन बिछाने की बात, हमने क्या करना है, पूरे एरिया को एक पत्थर के एरिया से डिवाइड कर देना है। डिवाइड होकर कितना आ गया हमारा 1420। चलो अगले क्वेश्चन का हो। वो ऐसा क्वेश्चन पहले हमने कर लिया, आप एक बार ध्यान से पढ़ के मन में आइडिया आने दो कि कैसे हो सकता है ये। और अगर मैं आपको आधी मिनट दे दूं तो सोल्व भी करके देख लो, सोल्व होगा कि नहीं होगा। एक बार सोल्व कर लो। इसमें ना डिफरेंस दे रखा, ध्यान से देखो। हमारा क्या गिवन है यहाँ पे, लंबाई चौड़ाई की रेशियो, लेंथ और ब्रेड की रेशियो दे रखी है 7:5। अब मैंने बताया ना बार बार, जैसे रेशियो पूछा वो दिया जाएगा। तो क्या लिख दिया, लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर दी गई। इसका मतलब क्या दे दिया यहाँ पे, डिफरेंस दे दिया। डिफरेंस कितना दे दिया यहाँ पे 20। तो जैसे इसका डिफरेंस करें, कितना डिफरेंस, 2 से कितने गुना हो गया 10 गुना, दोनों को 10 से गुना कर दो। तो 10 सत्ते 70, 10 पंजे 50। क्या पूछा इसने हमारे से, एरिया पूछ लिया। तो लंबाई हमारी 70 है, चौड़ाई हमारी 50 है, मल्टीप्लाई करें 7 पंजे 35 और 2 जीरो, कितना आ गया हमारा 3500 मीटर स्क्वायर। लंबाई रेशियो दे रखी थी, यहाँ पे डिफरेंस था तो डिफरेंस आपसे हमने सोल्व कर दिया। डिफरेंस का डिफरेंस ही लेंगे। हमारा डिफरेंस 2 है, उसका डिफरेंस 20 है, हमारे से 10 गुना है। अपनी दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितनी लेंथ आ गई 70, चौड़ाई कितनी आ गई 25, दोनों मिलकर कितना आ गया 3500 मीटर स्क्वायर। देखो 120 मीटर लंबाई है, 50 चौड़ाई है। छेद के विकर्ण के हिसाब से हमने लड़के खड़े कर, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमने डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो डायगोनल क्या होता है, 120 का स्क्वायर कितना होगा और 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट। तो इसको ऐड करो, 00961। इसका स्क्वायर रूट जब करेंगे तो देखो इनका स्क्वायर 0 होता है, तो इनका कितना होता है 130। यानी कि हमारा डायगोनल जो है
130 आ गया। यहाँ पे हमने लटके खड़े करने, और देखो दोनों किनारे खुले हैं, तो लास्ट में हमने क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा। तो 130 को कितने कितनी दूर खड़े हैं, 5 मीटर पे, तो कितने बॉयज हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 6 30। क्योंकि देखो यहां से यहां तक हमारा कितने हो गए, 26, लेकिन एक बार स्टार्ट में खड़ा करना पड़ा, तो एक ऐड कर दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा 27। तो टोटल कितने लड़कों की जरूरत पड़ेगी हमारे को, 27 की। क्या क्या दे रहा, दोबारा देखो, लेंथ दे रखी है, ब्रेड दे रखी है, ये हमारा खेत है, इसका हमने डायग्राम निकालना है, इसका स्क्वायर पर इसका स्क्वायर डायग्राम स्क्वायर होता है। तो यहाँ डायग्राम हमारा आ गया 130, वहां पे लड़के खड़े खड़े टोटल कितने खड़े हो गए हमारे 27। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि कॉन्स्टेबल पेपर तो बेसिक क्वेश्चन वहां पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। तो यहाँ पे क्या दे दिया इसने, फिर से एक खेत दे दिया, और खेत में हमने टाइल लगानी है। तो टाइल लगाने एरिया, इसके एरिया को इसके एरिया से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, एरिया कितना आएगा हमारा, 50 गुना में 30, ये आयताकार होल का जो है एरिया आ गया। अब टाइल का एरिया कितना है, टाइल हमारी जो है स्क्वायर में है, तो ये ले लो 5 गुना 5, और आगे 10 को हटाने क्या कर दो, 10 गुना में 10। तो 5 से 10 आ गया, 5 से 6 आ गया, कितना आ गया 60 और 2 जीरो, तो 6000 हमारी टाइल्स आ गई। कितनी टाइल लगेंगी, 6000। आंसर तो नहीं आया। देखो अब क्या पूछा इसने, नंबर ऑफ टाइल्स नहीं पूछा, बल्कि इसने क्या पूछा, कॉस्ट पूछी है। और एक टाइल कितने की आती है, 6 रुपए की। 6000 टाइल है, एक टाइल 6 रुपए की है, तो मल्टीप्लाई 6 कर दो, तो कितना आ गया 36,000 रुपए। टोटल खर्चा कितना होगा काम में, 36,000। तो खेत का एरिया, एक टाइल का एरिया डिवाइड करें क्या, नंबर ऑफ टाइल्स आएगा। एक टाइल 6 रुपए, तो 6 से हमारे टोटल कितना आ गया, 36,000 रुपए हमारे टोटल काम में खर्च हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन है कि पढ़ते ही सोल्व हो जाएगा। एक बार ढंग से देखो क्या दिया इसने, इसने क्या दे दिया हमें, ये हमारी है लेंथ, और ये हमारा पेरीमीटर। तो यहां से यहां तक इसने कितना दे दिया, 5, ठीक है। और सारा का सारा कितना दे दिया, पेरीमीटर। लेकिन हम हाफ ले लेंगे, हाफ हम यहां से यहां तक ले लेंगे, यहां से यहां तक कितना हो गया, इसका हाफ हो गया कितना, 8, ठीक है ना। सारा 16 था, तो ये 8 हो गया। लंबाई जमा चौड़ाई कितना हो गया हमारा, 8। 8 में से लंबाई कितनी है, 5, तो चौड़ाई कितनी बचेगी, 3 बचेगी। तो उसका रेशियो पूछा लेंथ और ब्रेड्थ का, तो लेंथ रेशियो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, 5:3। इनमें ज्यादा सोचना नहीं है, टोटल पेरीमीटर का हाफ कर देंगे, तो हाफ कितना आ गया, 8 आ गया। 8 में से ये 5 गिवन है, तो ये कितना बच जाएगा, 3। तो रेशियो कितना आ गई, 5:3। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, क्या क्या दे रखा, देखो इसका पेरीमीटर दे दिया इसने, चारों साइड का सम कितना हमारा 14, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, हाफ ले लेते हैं इसका। पेरीमीटर देते पूरा क्या करेंगे, ये साइड और ये साइड मिलके कितना हो गया हमारा, 7 हो गया, हाफ हाफ हो गया। और क्या कहा, लंबाई चौड़ाई से 1 ज्यादा, यानी कि इससे ये 1 ज्यादा है, तो कितनी हो सकती है, डिवाइड करो इसमें। ये अगर 3 है तो कितनी हो जाएगी, 6, 1 ज्यादा होगी। तो 7 में 3 1 है और 4 1 है, तो लेंथ कितनी आ गई, 4, ब्रेड कितनी आ गई, 3, 1 का डिफरेंस भी आ गया। इधर क्या पूछ लिया हमारे से, एरिया पूछा, दे रहे कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया आ गया, 12 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया है, इसको एक बार आराम से समझ के प्रॉपर करें। द लेंथ ऑफ रजिस्टर इज 8 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। देखो हम थोड़ी देर के लिए ब्रेड मान ले हैं x, ये क्या ब्रेड कितनी मान ली हमने x, और लेंथ कितनी उसकी 8 सेंटीमीटर ज्यादा, x प्लस 8, ये हमारी क्या आ गई लेंथ। और यहीं से एरिया निकालना पड़े हमें, एल बी, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जमा में 8x,
कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर जमा में 8x, ये हमारा क्या आ गया एरिया। हमने ब्रेथ x मान ली, लंबाई उससे 8 सेंटीमीटर अधिक है तो 8 ज्यादा कर दिया और दोनों मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया x को x से और 8 को x से मिला x स्क्वायर प्लस 8x। अब वो जो कहे वही करेंगे हम। क्या कहा उसने, इसकी लंबाई में 7 की इंक्रीमेंट कर दिया, 7 की वृद्धि। देखो यहाँ पे लंबाई थी ये, इसमें 7 बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा x जमा में 15, 7 बढ़ गया। चौड़ाई में क्या करना है 4 कम कर दिया, तो ये चौड़ाई है इसमें 4 कम करो, x माइनस 6 कम कर दिया। क्या रहा एरिया रिमेन्स द सेम, तो एरिया हमारा यही रहा एक्स स्क्वायर जमा में 8x। हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दिया जो भी उसने कहा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, अब x को 4 से मल्टीप्लाई माइनस 4x, 15 को x से करेंगे प्लस 15x, 15 को 4 से करेंगे माइनस 60, इसको इधर लो सबको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन बन गई, हमने एक्स वैल्यू निकालनी है और हम ध्यान से देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक प्लस एक माइनस है। अब यहाँ माइनस क्या क्या रह गया, यहाँ 15x प्लस का है, 8 और 4 12 माइनस का है, तो प्लस के ज्यादा है तो प्लस के कितने आ जाएंगे 3x बराबर है कितना हो गया 60 उधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर आ गया 60 को 3 से भाग करेंगे तो 20 मीटर। हमने क्या माना था x ब्रेड, देखो ये मानी थी, तो ब्रेड तुम्हारी कितनी आ गई 20 और लेंथ कितनी आएगी 20 से 8 ज्यादा है तो कितनी हो जाएगी 28। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया ब्रेड 28। इसको एक बार दोबारा समझ रहे, देखो क्या बोला था इसने, चौड़ाई हमने x मान ली, लंबाई से 8 ज्यादा तो x प्लस 8 कर दिया और इन दोनों जो मल्टीप्लाई तो हमारा एरिया आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 8x। अब क्वेश्चन उसने क्या क्या कहा है, लंबाई को 7 बढ़ाना है, चौड़ाई को 4 कम करना है। तो देखो इसमें हमने लंबाई को बढ़ा दिया थोड़ा, ध्यान से देखो हमने लंबाई बढ़ा दी, x प्लस 7 जोड़ दी कितने आ गई x प्लस 15 आ गई, इसमें 4 माइनस कर दी माइनस होगी और ये एरिया उतना ही रहा। अब सोल्व करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 4 से करेंगे माइनस 4x आ गया, 15x से करेंगे 15x हो गया, 15 को 4 से माइनस 60 हो गया, उसको उधर लिया है तो सारी जीरो रहेगी, x x में कट गया। अब 15 हमारे प्लस के हैं और 8 और 4 ये माइनस किया तो कितना डिफरेंस हो गया 3x बराबर 60, x बराबर कितना आ गया 20। अब x क्या मान रखा ब्रेड, तो ब्रेड तो हमारी 20 आ गई, तो लेंथ कितनी आ गई 28, क्योंकि उससे 8 ज्यादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लाओ, ये लगभग वैसा ही जैसा था अभी, थोड़ा ध्यान से करेंगे। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी यानी डबल है, अगर हम इसकी मान ले ब्रेड कितनी है x, तो लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी डबल, तो कितनी होगी 2x और एरिया कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। दो ये L है, ये ब्रेड है और ये एरिया, ठीक है। लंबाई उससे चौड़ाई दुगनी है तो एरिया हमारा 2x आ गया। अब क्या कहा इसने, लेंथ इज डिक्रीज बाय 5, इसको 5 माइनस कर दो 2x माइनस 5, ठीक है। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 5, इसमें x प्लस कर दो, प्लस हो गया। एरिया क्या रहेगा, पिछले तो एरिया सेम था, यह एरिया सेम नहीं रहेगा, ये जो हमारा एरिया है ये 75 इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या कर देंगे प्लस 75। लेंथ में 5 माइनस करेंगे, चौड़ाई में 5 जोड़ेंगे, एरिया कितना बढ़ जाएगा 75। अब इसको देखो ढंग से सोल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 दूनी 10x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस है तो माइनस 5x, इसको इससे करेंगे तो माइनस 25, ये जब प्लस हो तो आगे माइनस हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 75 बराबर है 0। एक इक्वेशन में आगे सारे, अब इसको सोल्व कर, ये प्लस है ये माइनस है दोनों बराबर है, कट गया हमारे, यहाँ पे कितना आ गया x देखना ध्यान से, 10x प्लस है 5x माइनस है तो कितना हो गया 5x बराबर है 75 और 25 दोनों माइनस ऐड हो जाएंगे, माइनस 100 उधर जाके प्लस 100, तो x बराबर है 100/5, तो कितना आ गया 20। तो 20 हमने क्या मान रखा था ब्रेड, ब्रेड कितनी आ गई
20, लेंथ कितनी थी ब्रेड से डबल, तो 20 दूनी 40। क्या पूछा हमारे से? 40 पूछ लिया, तो लंबाई हमारी कितनी आ गई? 40। ठीक है, कोई डाउट हो देख लो दोबारा। ये थी लंबाई डबल थी, एरिया आ गया, 5 घटा दिया, 5 ऐड कर दिया, 75 ऐड हो गया, सिंप्लीफाई कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ो एक बार ध्यान से। इसमें क्या दे रखा, देखो आयत का डायगोनल दे रखा है। जब भी डायगोनल दे दे, क्या दे दे? जब भी डायगोनल, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बोर्ड पे 2 बार में होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी है, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम को याद करना है, और इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकलते हैं। देखो कैसे निकले, बहुत ज्यादा ध्यान समझना। हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे कंटिन्यू करेंगे जहां तक आपने लिखना हो। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो 3, यहां लिख देंगे 5, यहां लिख देंगे 7 9 और 11। ये सारे हमने ओड नंबर लिख दिए, ओड, ठीक है, ओड नंबर। अब क्या करना, हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, और उसमें 1 ऐड कर दो, 3 एक कितना हो गया हमारा? 4। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, और 10 में 2 ही ऐड कर दो, कितना हो गया हमारा? 12। ऐसे कंटिन्यू करो। 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21, 3 जोड़ दो इसमें 24। 9 को 4 से मल्टीप्लाई 9 चौक 36 में 4 जोड़ दो 40। 11 को 5 से मल्टीप्लाई 11 5 55 में 5 जोड़ दो 60। ठीक है, ये आगे ऐसे ही करते रहना। अब क्या करो, इन संख्याओं को 1 बढ़ा दो, कितना हो गया यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना हो गया 13, यहाँ कितना हो गया 25, यहाँ हो गया 41, यहाँ हो गया 61। तो ये जो आगे हमारी संख्या है, इनको बोलते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं इनको? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर। ऐसे यहां पर होगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर जमा 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे जो है डायगोनल है। क्या है ये? इनको कहेंगे डायगोनल। और ये जो यहाँ पे है ये है लेंथ। क्या है? लेंथ। और ये यहाँ पे क्या है? ब्रेड। जो बड़ी संख्या है वो लेंथ, और जो छोटे संख्या वो ब्रेड, और जो आगे आएगा क्या आएगा इनका? डायगोनल। अब देखो जैसे वो डायगोनल देगा, क्या दे दिया उसने? डायगोनल। तो डायगोनल यहाँ पे जरूर मिलेगा। अब डायगोनल 25 देगा, यहाँ पे कितना मिल गया हमें? 25। इसका मतलब क्या कह रहा है वो? ये हमारी ब्रेड आ गई, ये हमारी लेंथ। अब उसने क्या पूछा देखियो, फाइंड दी लेंथ। लेंथ कितनी होगी हमारी? L बराबर है 24। सीधा देखते आंसर आ जाएगा। अगर यहां से डायगोनल दे दिया तो इनमें डायगोनल मिलेगा जरूर, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो जैसे 25 मिला, इसका मतलब 25 पे आ गई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लेंथ कितनी है? 7, और ब्रेड कितनी है? 24। तो उसने जो है लेंथ 24 है, ब्रेड 7 है, तो वहां पे लेंथ इसने पूछी कितनी आ गई हमारी? 24। ठीक है ना? तो जैसे डायगोनल देगा, हमारा क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, और देखते पता लग जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, एकदम देखना। तो क्या दे दिया इसने, देखिए ध्यान से। डायगोनल दे दिया इस बार इसने 17। तो थोड़ा जब याद करेंगे हम, 8 का स्क्वायर जमा 15 का स्क्वायर बराबर होता है 17 का स्क्वायर। ये हमारा डायगोनल है, ये हमारी लेंथ है, और ये हमारी। तो जैसे डायगोनल दे दिया 17, तो हमें याद आएगा ये, तो हमारी क्या लेंगे? 17 ले लेंगे। लंबाई कितनी आ गई हमारी? 15, और चौड़ाई कितनी हमारी? 8। क्या पूछा इसने हमारे से? फाइंड द एरिया पूछ लिया। ये लंबाई ये चौड़ाई दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 15 गुना 8 बराबर है 120 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 120 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? देखिए 120 मीटर स्क्वायर। चलो आज इतना ही करेंगे। रेक्टेंगल के क्वेश्चन थे हमारे, बहुत बेसिक, और इन्हीं में से कोई आता पेपर में तो इसको आप ओके रिवाइज करना। कोई दिक्कत हो मेरे से बाद में पूछना, क्लास में पूछ लेना या कैसे पूछना। और थोड़ी देर में अगली क्लास लेंगे, तो आप लगातार वीडियो देखते रहना, शेयर करना और लाइक कर देना अच्छा लगे तो। लेकिन लाइक ना भी करो, लेकिन क्वेश्चन को जरूर प्रॉपर समझ लेना, क्योंकि मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मैं पूरी मेंसुरेशन जो हमारी बुकलेट में सारी है वो सारी आपको कराऊंगा। तो अभी आप इसको करो, कुछ समय बाद अगली क्लास लेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।